नमस्कार। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब और भी खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के अंदर कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे इलाके में भारी दहशत फैल गई है। कई शहरों में सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी गर्मा गई है। कई देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और दुनिया की नजरें अब इस बड़े संघर्ष पर टिक गई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रहा है और साफ संकेत दे रहा है कि वह किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उससे पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर यह तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाता है। क्या कूटनीति से हालात संभलेंगे या फिर यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। लेकिन फिलहाल जमीन पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वे काफी तनावपूर्ण हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाता है। क्या बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात सामान्य होंगे या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है और हर पल नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। हम आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट लगातार देते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह टकराव यहाँ तक पहुँचा कैसे और आने वाले दिनों में दुनिया को क्या देखने को मिल सकता है। दरअसल मध्य पूर्व में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच कई सालों से आरोप प्रत्यारोप और परोक्ष टकराव चलता आ रहा है। हाल के दिनों में यह तनाव अचानक तेजी से बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने आधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं इजराइल ने भी तुरंत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया और कई हमलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया के बड़े देशों की नजरें भी इस संघर्ष पर टिक गई हैं। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान के कई अधिकारियों ने कहा है कि अगर उनके देश पर हमला हुआ या उनके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका जवाब और भी ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा। इसी बीच दुनिया के कई देशों ने शांति की अपील भी की है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस संघर्ष का असर सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। मध्य पूर्व तेल और गैस का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कई देशों को यह डर भी है कि अगर यह टकराव लंबा चला तो इसमें और देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह जाएगी, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकती है। हालांकि अभी भी उम्मीद की जा रही है कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हालात को संभाला जा सकता है। कई देशों के नेता पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तनाव को कम किया जा सके और किसी बड़े युद्ध को रोका जा सके।